नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि। आप देख रहे हैं जानो फर्क। त्योहार लोग मानते हैं भगवान को खुश करने का दिन है। लेकिन सोचिए, जब इन्हीं दिनों में इंटरनेट बंद हो जाए, मौत का सन्नाटा गूंजने लगे और श्रद्धा मातम में बदल जाए, तो सवाल उठता है, क्या हम सचमुच आगे बढ़ रहे हैं या फिर अपने ही अंधेरे में उलझे हुए हैं। पहली कहानी, बरेली का इंटरनेट बैन। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शुक्रवार की नमाज से पहले इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई। प्रशासन ने आदेश दिया है कि 2 अक्टूबर दोपहर से 4 अक्टूबर की दोपहर तक मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड और एसएमएस बंद रहेंगे। शहर में ड्रोन कैमरों की निगरानी लगाई गई है और पुलिस बल तैनात है। वजह, हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ने माहौल बिगाड़ा था और तनाव भड़कने का डर था। लेकिन सोचिए, 2025 में भी भारत जैसे देश में जब पूरा विश्व डिजिटल इंडिया की बात करता है, तो इंटरनेट बैन ही समाधान है। ये सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, छात्रों की पढ़ाई, व्यापारियों के लेन देन और मरीजों की चिकित्सा सेवाओं तक पर असर डालता है। अब दूसरी कहानी आप ये देखो, त्योहारों पे कहीं खुशियां कहीं मातम। पहली कहानी है आगरा से, दुर्गा विसर्जन की। आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 9 लोग नदी में बह गए। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है, 5 अभी तक लापता हैं, 1 को बचा लिया गया है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार खोजबीन कर रही हैं। जरा सोचिए, जहां देवी की पूजा करने लोग निकले थे, वहीं चीख पुकार और लाशों का मंजर खड़ा हो गया। सवाल है, क्या हमारी प्रशासनिक तैयारी इतनी कमज़ोर है कि हर साल यही हादसे होते हैं और किसी का ध्यान नहीं जाता? क्या त्योहारों को सुरक्षित बनाने के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? और तीसरी खबर है खंडवा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहा एक ट्रैक्टर अचानक झील में पलट गया। इसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गांव में मातम पसरा है, परिवार बर्बाद हो गए और सवाल वही है, क्या श्रद्धा के नाम पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की कोई योजना नहीं बनती? त्योहार तो खुशियों का होता है, लेकिन बार बार यही हादसे क्यों? और हर बार प्रशासन सिर्फ जांच होगी कहकर हाथ झाड़ देता है। तीनों कहानियां, एक तरफ बरेली जहां इंटरनेट बंद कर दिया गया, दूसरी तरफ आगरा जहां विसर्जन मातम में बदल गया, और तीसरी तरफ खंडवा जहां 11 परिवारों की रोशनी बुझ गई। त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा, प्रशासनिक तैयारी की कमी साफ दिखती है। और साथ ही इंटरनेट बैन जैसी व्यवस्थाएं ये दिखाती हैं कि हम भी डिजिटल लोकतंत्र को सही तरह से संभालना नहीं सीख पाए हैं। क्या त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में कड़े सुरक्षा नियम और स्थायी समाधान बनाने की ज़रूरत है, या फिर हम हर साल ऐसे हादसों को किस्मत मानकर भूल जाएंगे? सोचिए और विचार भी कीजिए। भीड़ से बचने का हमेशा ही प्रयास कीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।